पहले आइए इस बात को खंडन करते हैं कि ज्योति सिंह 7 साल से कहाँ थी। पहले पवन सिंह की याद क्यों नहीं आई। ज्योति सिंह का ये जितना भी कार्यक्रम हुआ, जितना भी ड्रामा हुआ, उस सभी का बातों का चर्चा आप सब इस वीडियो में देखेंगे और सच सुनने का कोशिश आप लोग जरूर कीजिए, क्योंकि एक तरफा आप लोग अगर पंचायती करेंगे तो आप लोग गलत हो जाएंगे। क्योंकि ज्योति सिंह का पक्ष आप लोगों ने सुन लिया, लेकिन पवन सिंह का पक्ष आप लोगों ने अभी तक नहीं सुने थे। पवन सिंह जो 24 घंटे बाद एक पोस्ट करते हैं, उस पोस्ट में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि पवन सिंह के अंदर कितना दर्द है, वो दर्द को छुपा रहे थे। ज्योति सिंह को पता था कि पवन सिंह कोई भी बात जल्दी बोलते नहीं है और उसी का फायदा ज्योति सिंह उठा रही है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि पवन सिंह सही है और हम ये नहीं कर रहे हैं कि पवन सिंह गलत है, और ये भी हम नहीं आपको कंफर्म कर रहे हैं कि ज्योति सिंह ही सही है और ज्योति सिंह ही गलत है। गलतियां दोनों में है। और ज्योति सिंह जिस तरीके से पोस्ट करके गई कि हम जनता के कहने पर पवन सिंह के घर पे जा रहे हैं, तो जब पवन सिंह के घर पे गए जनता के कहने पर, तो जनता से उनको मिलना चाहिए, ना कि पवन सिंह से। उनको तो पता ये भी नहीं होगा कि पवन सिंह घर पे होंगे या नहीं होंगे। उनको ये समझना होगा कि पवन सिंह इतना बिजी शेड्यूल में रह रहे हैं तो वो ज्योति सिंह से कैसे मिलेंगे। लेकिन फिर भी पवन सिंह ज्योति सिंह से मिलते और 1.5 घंटे तक बात करते। ये बाकायदा पवन सिंह अपने पोस्ट के जरिए बताए कि हम 1.5 घंटा उनसे मिले और शासन अनुशासन के तहत उनको अपने रूम पर ले गए और बात किए। फिर भी ज्योति सिंह इस पोस्ट को नकारते हुए वो लाइव आती है। लाइव आने के बाद पवन सिंह की छवि को इतना धूमिल कर देती है कि सभी लोगों को लगता है कि पवन सिंह गलत हो गए और ज्योति सिंह सही हो गए। लेकिन इतना कुछ होने के बाद, पवन सिंह पर लोग इल्जाम लगाने के बाद, सभी लोगों को ये दिमाग में आ गया कि अब ज्योति सिंह सही है और ज्योति सिंह सही होने के साथ वो अच्छा कर रही है और वो जो भी कर रही है पवन सिंह गलत हो गए हैं। अब ये इतना देखते हुए मार्केट में इतना छीछा लेदर हो गया, पवन सिंह पे इतना इल्जाम लग गया, तो पवन सिंह को ये आकर पोस्ट करना पड़ा। और पवन सिंह जो सच्चाई था वो बताया। पवन सिंह साफ तौर पर बोल रहे हैं कि वो हमसे किसी तरह भी टिकट दिलाने का बात कर रहे थे, चुनाव लड़ने का बात कर रहे थे, और बहुत कुछ ऐसा था कि वो पवन सिंह नहीं बोल पाए। एक पोस्ट में वो नहीं बोल पाएंगे और वो लाइव आकर सारा बात क्लियर कर देंगे, तब सब लोगों को पता चलेगा कि हाँ सही क्या है और झूठ क्या है। और इसके बाद भी ज्योति सिंह रात 2 बजे पोस्ट करती है, मतलब पवन सिंह के पोस्ट का रिप्लाई करते हुए ये बोलती है कि हमें चुनाव लड़ने की कोई इच्छा नहीं है, हमें इससे मतलब नहीं, आप हमें जिंदगी भर रख लीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। जब ये सब कुछ था तो ये चुनाव का बाद क्यों, और ये 2 बजे कौन लड़की जगी रहेगी और रिप्लाई देगी। मतलब पवन सिंह इतना फ्री हो गए कि इनको जवाब देते आएंगे। ज्योति सिंह साफ तौर पर रिप्लाई करते हुए ये बोल रहे हैं कि आप सोशल मीडिया के सामने आइए, जो भी बात है वो साक्ष्य रखिए। अब ये बताइए कि क्या ज्योति सिंह उतना बड़ी सुपरस्टार तो नहीं है, ये तो फ्री है, ये आ सकती है। पवन सिंह तो उतना बिजी शेड्यूल रहते हैं, वो हमेशा क्यों आएंगे भाई, वो आकर क्यों जवाब देंगे। हर एक चीजों को छीछा लेदर करना कहाँ तक जरूरी है। इसलिए पवन सिंह कोई भी चीजों का जवाब नहीं देते और वो सही तरीके से अपना पक्ष रखने का निर्णय लेते हैं। अब ये ज्योति सिंह बार बार पवन सिंह की रिप्लाई दे रहे हैं, मतलब ये है कि ये ज्योति सिंह समझ रही है कि अगर हम रिप्लाई नहीं देंगे तो हम गलत ठहर जाएंगे। इसलिए ज्योति सिंह पवन सिंह की हर एक रिप्लाई देती है, हर एक बातों को सोशल मीडिया पर रखती है। और इतना छीछा लेदर करने वाली लड़की के साथ कोई भी मर्द नहीं रहना चाहेगा। आप लोग खुद को सोचिए और खुद के बारे में बताइए कि आप लोगों के साथ अगर ऐसा होगा तो क्या आप लोगों को अच्छा लगेगा। यही बात है कि पवन सिंह को अच्छा नहीं लगा। 7 साल पहले जो हुआ और 7 साल पहले में जितना ज्योति सिंह का कारनामा था, वही सब देखकर पवन सिंह को अच्छा नहीं लगा और पवन सिंह इनसे दूरियां बनाने की कोशिश की। इलाहाबाद चुनाव में पवन सिंह ज्योति सिंह को साथ मिलाए, वो उन लोगों का मैटर है। अब इसमें भी बोला जाता है कि ज्योति सिंह खुद से फोन करके गई थी। अब देखिए मामला यहाँ तक भी नहीं है, ज्योति सिंह पहले से मूड में थी, पहले से निर्णय ले चुकी थी कि हमें चुनाव में आना है। और चुनाव में जब तक हम आएंगे तो ये पवन सिंह का साथ रहेगा तभी हम आ पाएंगे, वरना नहीं आ पाएंगे। यही बात है कि ज्योति सिंह पवन सिंह के चुनावी सभा में जा रही थी और ये अपना वोट बैंक बनाई और ये अपना सहानुभूति दर्ज करा रही थी कि हम पवन सिंह के साथ हैं और आने वाले समय में मुझे भी पवन सिंह साथ देंगे। यही बात आज सत्य हो रहा है। पवन सिंह से ये मदद उसी अनुसार मांग रही है कि हम आपके चुनाव में इतना दौड़ धूप किए, वोट मांगे, उसी अनुसार आप भी हमारे चुनाव में आई और प्रचार प्रसार कीजिए। लेकिन बात यहाँ भी नहीं रुकती है। ज्योति सिंह हर एक पार्टी में गए वहां पे टिकट मांगने के लिए, लेकिन वहां पे टिकट नहीं मिला और टिकट नहीं मिलने के बाद लास्ट ऑप्शन ये रह जाता है कि हम अब पवन सिंह का हाथ पकड़े। पवन सिंह का हाथ पकड़ने के लिए बिना कुछ सोचे, बिना कुछ जाने ऐसे ही उनके रूम पर चली जाती है। ये भी तो खबर होना चाहिए कि पवन सिंह वहां पे है या नहीं है, वो कहाँ पे है, उनको भी तो ये खबर होना चाहिए। मान के चलिए आप सोशल मीडिया पर कर दी, सोशल मीडिया पोस्ट करने का मतलब ये थोड़ा है कि पवन सिंह भी उस पोस्ट को देख लेंगे। ये तो सत्य है कि पवन सिंह पोस्ट को देखे होंगे जरूर, लेकिन ये एक खबर होता है कि फोन से कर देना। आपका भी मान है, सही है कि आप फोन करते मैसेज करते वो नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं होता है कि आप पोस्ट कीजिए और जाकर डायरेक्ट उनके रूम पर चले जाइए।
अभी तलाक का मामला हो रहा है तो उसमें मिलना भी उतना उचित नहीं होता है। अब एक बात और, जब इनको टिकट नहीं मिला तो पवन सिंह लास्ट आखिरी मतलब ऑप्शन बच गए थे। अब पवन सिंह तो कोई बड़े की हाल मतलब कि कोई तो पार्टी का सदस्य है, सिर्फ वो पार्टी का एक सदस्य है, सिपाही है, जो प्रचार प्रचार करने के लिए पवन सिंह को इस्तेमाल किया जाता है। उनके पास इतना मतलब कि है नहीं हैसियत कि वो अपने टिकट दिला देंगे। अगर ऐसा रहता तो सांसद के चुनाव में खुद का टिकट लेकर और चुनाव लड़ सकते थे काराकाट से, लेकिन वो ऐसा क्यों नहीं हो पाया। तो ये ज्योति सिंह क्यों नहीं समझ रहे कि जब हमें नहीं मिला टिकट तो हम इसको कैसे दिलवा दें। और यही बात ज्योति सिंह कर रही है। ये सिर्फ चुनावी मुद्दा को लेकर ज्योति सिंह पवन सिंह को टारगेट कर रही है और पवन सिंह को छवि को धूमिल कर रही है। हम एक और बात आप लोगों को बताना चाहेंगे, इस भारत देश में या कहीं भी आप लोग देखे होंगे कि कोई भी मर्द अपने पत्नी के साथ न रहते हुए चुनाव में है तो वो सिर्फ विकास की बात करता है, सेवा मदद की बात करता है। मोदी जी, उनके पास पत्नी नहीं है तो क्या भारत के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं? नीतीश कुमार जी, क्या बिहार के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं? अभी हाल फिलहाल में देखेंगे तेज प्रताप यादव का तलाक हुआ और वो अपने मतलब जीवन साथी नए गर्लफ्रेंड अपने प्रेमिका के साथ घर बसा लिए और अपने पार्टी से अलग हो गए, पिताजी से अलग हो गए, भाई से अलग हो गए। क्या उनके मन में मानसा नहीं है कि हम किसी को मदद न करें? उनका भी यही है। क्यों नहीं उन लोग उनके ऊपर लोग को हाथ उठाए, क्यों उनके ऊपर लोग कुछ बातें कर रहे हैं, टिप्पणियां कर रहे हैं? सिर्फ पवन सिंह को ही क्यों? क्या पवन सिंह एक पत्नी के कारण क्या सेवा भाव नहीं कर पाएंगे? मतलब पवन सिंह और पत्नी के बीच में जो भी मामला है वो पारिवारिक मामला है, तो वहां का मामला हट रहा है, तो क्या इसी मामले की वजह से पवन सिंह का ये छवि खत्म होगा कि हाँ वो मतलब की मदद नहीं कर पाएंगे? ये सरासर गलत है। तेज प्रताप यादव पर भी ये होना चाहिए, उनके मन में भी यही होना चाहिए कि हाँ अगर हम किसी और के साथ शादी कर रहे हैं तो ऐसा थोड़ा है कि वो किसी को मदद नहीं करेंगे। अपना पार्टी बना लिए, चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, मदद करें। मदद करने के लिए बहुत लोग होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि किसी तरह भी चुनाव जीत जाएंगे तो मतलब मदद नहीं करेंगे। झूठा आरोप है उनको छवि का धूमिल करने के, बदनाम करने का रचा गया है ज्योति सिंह के द्वारा।